हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान से वापसी पर आपको काफ़ी देर हो गई। जब काफ़ी देर बाद आप वापस आए तो आपके दोस्तों ने पूछा कि हज़रत आप देर से क्यों आए? तो आपने जवाब दिया, भाइयों जब मैं मैयत को दफनाकर वापस लौट रहा था तो एक कब्र ने मेरे पाँव रोक लिए और मुझे आवाज़ देकर कहा कि ऐ उमर, क्या तुम जानते नहीं कि मैंने तेरे दोस्तों के साथ क्या मामला किया? मैंने कहा, ऐ कब्र फिर बता तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या मामला किया? तो कब्र ने ज़बाने हाल में जवाब दिया, ऐ उमर, मैंने तेरे मरे हुए दोस्तों के कफन फाड़ दिए हैं, उनका गोश्त हड्डियों से अलग कर दिया, उनकी हथेलियों को हाथों से जुदा कर दिया और उनके जिस्म के हर हर हिस्से को अलग अलग करके कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बना दिया। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खून के आंसू बहाकर कहने लगे, ऐ लोगों, दुनिया की ज़िंदगी बड़ी ही मुख्तसर है। यहाँ की इज़्ज़त एक धोखा है, ये जितनी तेज़ी से आती है उससे ज़्यादा तेज़ी से वापस चली जाती है। कब्र के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को सिर्फ मिट्टी का ढेर न समझो, क्योंकि उसके अंदर हसरतों और शर्मिंदगी का अंबार होता है। ये वो अदालत होती है जहाँ पूरी ज़िंदगी का हिसाब सिर्फ चंद सवालों में करके फैसला सुना दिया जाता है। एक बार का जिक्र है कि एक बुजुर्ग कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने रुककर फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ओ कब्रिस्तान वालों, कितने खुशनसीब हो तुम जो बड़े मज़े की नींद सो रहे हो। तुम चैन की नींद सो रहे हो। तो गैब से आवाज़ आई, ऐ बुजुर्ग, मज़े की नींद हम नहीं सो रहे, मज़े की नींद तो आप सो रहे हो। हम तो यहाँ सोने की सज़ा भुगत रहे हैं। एक बार हज़रत अली मदीने के कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली के साथ आपके कुछ चाहने वाले भी मौजूद थे। हज़रत अली ने कब्र वालों से सलाम करके कहा, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें दुनिया के हालात बता दें? इतने में कब्रिस्तान से आवाज़ें आने लगी। हज़रत अली के साथ मौजूद लोगों ने भी ये आवाज़ें सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, या अली, आप हमें दुनिया की खबर दे दें कि हमारे बाद दुनिया में क्या हाल हुआ। हज़रत अली ने कहा, सुन लो, तुम्हारी बीवियां जो तुमसे बेवा हो गई थीं उन्होंने शादी कर ली। तुम्हारे माल जो तुमने दुनिया में बड़ी ही मेहनत से जमा किए थे वो माल बट गए हैं। तुम्हारी औलादें जिसको तुमने बड़े प्यार से पाला था वो यतीमों में शामिल हो गईं। और जिस मकान को तुमने बड़ा अच्छा बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। ये सुनकर एक मुर्दे ने कब्र के हालात बताते हुए कहा, हमारे कफन पारा पारा हो गए, हमारे बाल झड़कर बिखर गए, हमारी खाल मिट्टी में मिल गई, आंखें बाहर निकलकर चेहरे पर आ गईं और नाक से पीप बह रही है। हमने जो कुछ आगे भेजा उसी को पाया और जो पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। अल्लाह अकबर, क्या हाल होता है इंसान का कब्र में। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रूह जिस्म से झगड़ा करेगी और कहेगी, तूने सब कुछ किया है, तूने गुनाह किए हैं, और जिस्म रूह से कहेगा कि तूने मुझे हुक्म दिया इसलिए मैंने बुराई की, तूने जिस चीज़ को अच्छा बनाकर दिखाया मैंने वही किया। इस लड़ाई के फैसले के लिए अल्लाह पाक एक फरिश्ते को भेजेगा जो कहेगा कि तुम दोनों की मिसाल ऐसी है कि जैसा एक अपाहिज ने अंधे से कहा, मैंने एक फल देखा है लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर अंधे ने कहा कि तू मेरे ऊपर सवार हो जा और फल तोड़ ले। चुनाचे अपाहिज अंधे पर सवार हो गया और उसने फल को तोड़ लिया। ये मिसाल देकर फरिश्ता रूह और जिस्म से कहेगा, बताओ इन दोनों आदमियों में से कौन शख्स हद से ज़्यादा तुजाबुस करने वाला है। रूह और जिस्म कहेंगे, दोनों ही बराबर हैं। जिस पर फरिश्ता कहेगा, तुम दोनों ने अपनी जानों को हुक्म दिया और जिस्म रूह के लिए सवारी की तरह है और रूह उस पर सवार है। हजरत अनस बयान करते हैं कि रूह और जिस्म कयामत के दिन झगड़ा करेंगे। जिस्म कहेगा, मैं तो खजूर के तने की तरह पड़ा हुआ था, अगर तू न होती तो न मैं हाथ हिला सकता न पाऊं। रूह कहेगी, मैं तो एक हवा जैसी थी, अगर जिस्म न होता तो मैं कुछ करने की ताकत न रखती। इसके बाद फरिश्ता अपाहिज और अंधे की मिसाल बयान करेगा और रूह और जिस्म दोनों का शरीके कार कर लिया जाएगा।
मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, ये वाक़यात जो आपके सामने बयान होते हैं, इनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। इनका मकसद ये है कि अल्लाह हमें ख़बरदार करता है, ऐ लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। तुम दुनिया जमा करने में लगे हो, लेकिन मरने के बाद तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। ऐ इंसान, मरने के बाद तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे सवाल होगा। कब्र में तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा, लिहाजा अभी से तैयारी कर लो और दुनिया की रंगीनियों में मत खो जाओ। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, हम लोग दुनिया में खो चुके हैं। हमारी आंखों पर लालच और दुनिया की पट्टी बंध चुकी है। तो ज़रा सोचिए, समझिए और अमल कीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुना होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना होगा तो इंशाअल्लाह दिल में लगा ज़ंक और दिमाग में भरा गंद सब धुल गया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए।